सबको मेरी राम राम। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पिछली बार आपने सुना कि विभीषण अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाता है कि आप राम से वैर छोड़ दें। अब आगे विभीषण रावण को समझाता है कि राम का नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, यानी दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में एक दोहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। यानी राम के राज में किसी को भी ये तीनों ताप नहीं सताते। कहा है, जो राम को भजते हैं वो सब दुखों से छुट जाते हैं। यही राम मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए हैं। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप राम से वैर छोड़कर उनका भजन करें। वहीं सभा में माल्यवंत नाम का एक मंत्री था। वो विभीषण की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। माल्यवंत भी रावण को कहने लगा कि जो विभीषण कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लें। यह सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आता है। कहता है, ये दोनों मूर्ख शत्रु की बड़ाई करने में लगे हैं, इन्हें सभा से बाहर निकालो। यह सुनकर माल्यवंत अपने घर लौट जाते हैं। मगर विभीषण एक बार फिर हाथ जोड़कर रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। वे रावण को कहते हैं कि वेदों में कहा गया है कि सबके अंदर दो तरह की बुद्धि होती है, एक सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और दूसरी कुबुद्धि यानी खराब बुद्धि। जहां सुबुद्धि होती है वहां नाना प्रकार की सुख संपत्ति आती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां सिर्फ विपत्ति और दुख ही होते हैं। भाई, आपके मन में कुबुद्धि आ गई है जो राक्षस कुल का नाश कर देगी। कहता है, मैं आपके चरण पकड़कर भीख मांगता हूं कि आप सबके भले के लिए सीता को वापस भेज दें। विभीषण हर तरह से रावण को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानता। रावण गुस्से में विभीषण को कहता है, तेरी मृत्यु आ गई है। कहता है, मेरा दिया हुआ खाता है और पक्ष शत्रुओं का लेता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने बल से किसको नहीं जीता? मेरे ही राज में रहता है और उन वनवासियों से प्रेम करता है। फिर वो विभीषण को अपनी लात से ठोकर मारता है और कहता है, तू उन्हीं के पास जा और उन्हें ही जाकर शिक्षा दे। रावण के ठोकर मारने पर भी विभीषण उनके पैर नहीं छोड़ता। कहता है, भाई, आप मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे ठोकर मारी, मगर मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। अब भी मैं यही कहता हूं कि आपका भला राम को भजने में ही है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि जो उनके साथ बुरा करते हैं वो उनकी भी भलाई ही सोचते हैं और करते हैं। अब विभीषण अपने मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग से राम जी के पास चल देते हैं और सबको सुना सुना कर जोर जोर से बोलते हैं कि हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। मैं तो सर्व समर्थ राम प्रभु की शरण में जा रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, अब मुझे कोई दोष मत देना। जैसे ही ये सब बोलकर विभीषण लंका से चले, वैसे ही सारे राक्षस काल के वश हो गए, यानी उनकी मृत्यु पक्की हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान सर्वनाश कर देता है। रावण ने जब विभीषण को लात मारकर उनका अपमान किया, उसी समय उसका नाश पक्का हो गया। अब विभीषण सुखी और खुशी मन से राम जी का ध्यान करते हुए उनके पास चल देते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक मेरा राम राम।